बादशाह अपने वजीर के साथ सैर कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ी जो जमीन से ईंट फेंकता और हवा में कल्लाबाजियां खाती हुए तीसरी मंजिल पर जा पहुंचती। बादशाह ने हैरान होकर वजीर से पूछा कि क्या वजह है इसकी जमीन पर खड़े होकर फेंकी हुई ये ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है, क्या ये इतना ताकतवर है? वजीर ने बादशाह से अर्ज किया कि हुजूर इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमलकार फरमाया, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करो। बादशाह ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा बादशाह सलामत, जरूर इसकी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी, इसे घर की तरफ से कोई परेशानी लाक नहीं होगी, इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। बादशाह ने कहा कि तहकीकात की जाए। दूसरे रोज वजीर ने चंद अफराद को तहकीकात पर लगा दिया। एक हफ्ता बाद अफराद ने रिपोर्ट पेश कर दी कि इस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शौहर के इंतजार में बैठी रहती है। जैसे ही वो शख्स घर में कदम रखता है उसकी बीवी नहाने के लिए फौरन पानी की बाल्टी और नए कपड़े रखती है। मजदूर जैसी नहाने से फारिग होता है उसके लिए खाना लगा देती है और खाना कमाल एहतियात से बनाया जाता है, मिर्च मसाले का खास ख्याल रखा जाता है और सोने से पहले अपने शौहर को पीने के लिए दूध देती है, किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो बादशाह मजीद हैरान हुआ। उसने वजीर को कहा कि इनके दरमियान कुछ रंजिश और चपकलश पैदा करो, फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। चुनांचे वजीर ने खातून की मिलने जुलने वाली तमाम औरतों से मिलकर उनके कानों में ये बात डाल दी कि तुम्हारे शौहर की गैर औरतों से नाजायज ताल्लुकात है। बस फिर क्या था, शाम को मजदूर जो ही घर पहुंचा तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी न थी और ना ही खाने का इंतजाम, ना ही सोने के लिए बिस्तर। उसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने मरने को तैयार हो गई। मजदूर ने बहुत सफाई पेश की लेकिन बीवी थी कि मानने को तैयार ही ना हुई। चंद दिन ये किस्सा यूं ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह को कहा बादशाह सलामत, हम सैर पर चलते हैं और इस मजदूर की हालत देखते हैं। बादशाह वजीर समेत सैर पर निकला और उसी मजदूर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मजदूर लाख कोशिश करता है लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर नहीं जाती। बादशाह वजीर की फहम फरासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत नहीं बल्कि इंसान की खुशगवार जिंदगी पहुंचाती है। किस्सा मुख्तसर के मजदूर की बीवी को बताया गया कि ये सब तुम्हारे साथ ड्रामा किया गया है। जब उसे हकीकत मालूम हुई तो वो बहुत खुश हुई और फिर उसने अपने दोबारा उसी तरीके कार को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि घरेलू जिंदगी उनकी अपनी सबका थी, वही शोहर, वही खिदमत, वही ईंट, वही तीसरी मंजिल पर। हकीकत ये है कि जो शख्स घरेलू परेशानियों से दूर है और जिनके घर में खुशहाली है वो अपनी दुनियावी जिंदगी को एहसन तरीके से अंजाम देते हैं और कारोबारी मशगलें हों या तिजारती, उनमें तरक्की की मंजिलें तय करते हैं। बाज़ औक़ात घरों में रंजिशें जानबूझ कर डाली जाती हैं ताकि उनके दरमियान होने वाली लड़ाई को देखकर हम महजूज हों, पर ऐसा करने के लिए सोचना चाहिए कि क्या ऐसा हमारे साथ भी हो।